क्या करती थी आप लूम से जुड़े व्यवसाय में? आपका क्या काम हुआ करता था? नारी और भारत रहे हैं। बुनकर नगरी टांडा, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, बुनकरों की हड़ताल जो पिछले कई दिनों से जारी है। ये वो जगह है जो खटर पटर की आवाज़ से एक भी मिनट बंद नहीं होती थी, लेकिन आज यहाँ पे इतना सन्नाटा है कि 1 रुपये का सिक्का भी गिर जाए तो उसकी आवाज़ भी आप सुन सकते। बुनकरों का धरना चल रहा है और लोग ये समझ रहे हैं कि सिर्फ बुनकर परेशान है, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे जुड़े हुए कई ऐसे लोग हैं जिसमें महिलाएँ भी शामिल हैं। ऐसी ही एक महिला हमारे साथ है जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अहमदी खातून। अहमदी खातून, क्या करती थी आप लूम से जुड़े व्यवसाय में? आपका क्या काम हुआ करता था? नारी और भारत रहे हैं। नरी भरती थी आप, तो हफ्ते के हिसाब से उसमें पेमेंट होती है? हाँ। हफ्ते भर में आप कितना कमा लेती थी? 400 रुपया। तो जब से ये धरना चल रहा है वो 400 की आमदनी आपकी बंद है? हाँ, बंद है। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं उससे? ये 400 रुपया बंद होने की वजह से आपके परिवार पे क्या असर पड़ा है? अब परेशानी है, दर दवाई खाए पिए कुल चीज़ के। बुनकर नगरी टांडा का एक और क्षेत्र मुबारकपुर। जी हाँ, हम इस वक्त मौजूद हैं मुबारकपुर में। ये आजू बाजू जो भी भीड़ आपको दिख रही है, जो लोग मेरे साथ बैठे हैं, वो ये तबका है जिसकी वजह से बुनकरों का व्यवसाय या तो परवान चढ़ता है या तो आसमान छूता है। जी हाँ, यही वो तबका है जो बुनकरों को एक लेवल पे लेके गया है, जो टांडा को एक पहचान दिलाया है, जिस वजह से बुनकर नगरी टांडा कहा जाता है। लेकिन आज ये तबका परेशान है। आज ये तबका इसलिए परेशान है क्योंकि फ्लैट रेट जो योजना थी उसमें सरकार ने कुछ चेंज किया है और उसका विरोध बुनकर कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। इससे पहले भी धरने का ऐलान हुआ लेकिन वो सफल नहीं हुआ। मुख्यमंत्री के वहाँ मीटिंग हुई प्रदेश अध्यक्ष की, लेकिन वहाँ पर भी बात नहीं बनी और अब अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान हो चुका है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बुनकर हैं जिनसे हम बात करेंगे, इनकी परेशानी जानना चाहेंगे कि किस दौर से ये गुजर रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम हाजी मुनीर अहमद है, मुबारकपुर का रहने वाला हूँ, टांडा। तो आपके खुद के लूम हैं या आप लूम चलाते हैं? मैंने लूम हमारे भाई साहब के है, हमारे भी 1-2 लूम है, लेकिन चल नहीं रहा है। इस बिजली के कारण नहीं चल रहा है। इतनी परेशानियाँ हैं कि हम कैसे चलाएं। ये सब परेशानी से हम जो है नहीं कार्य कर रहे हैं, कि आगे भी डर रहे हैं इस बिजली से माहौल देख करके कि हम कैसे इससे सफल हो पाएंगे। और ये सब परेशानियाँ देख करके सरकार को चाहिए हमको राहत पहुँचाए, जैसे और तमाम सरकारों ने राहत पहुंचाया था। और मैं उम्मीद करता हूं योगी आदित्यनाथ सर से कि मेरी जैसे अगली सरकार चलाई उस तरीके से हमें सुविधा दें। और अगर नहीं देते हैं तो ये तमाम परेशानियां जद्दोजहद हमारा बुनकर समाज आज बहुत परेशान है। आप देख रहे हैं बन करके कितनी जद्दोजहद की ज़िंदगी गुजार रहा है, ना कोई पूछने वाला ना देने वाला। और ये सब अन्याय, अगर ऐसे ही लोग परेशान रहेंगे तो ये सब दुख मैं समझ रहा हूँ जो जिम्मेदारान होते हैं उन्हीं पर ये जाता है। उनको ये समझना चाहिए कि हम ऐसा कोई कार्य करें जिससे हमारे बुनकर समाज की सारी परेशानियाँ दूर हो जाए। इनकी मांग को ध्यान में रखते हुए और कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर बनाएं। और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारी बात ज़रूर वो मानेंगे। वो भी एक इंसान है, ऐसा नहीं है मेहमान है, वो भी समझेंगे। और होगा कोई अड़चन, उसकी वजह से नहीं मेरी बात समझ रही है, सोच रहे हैं। तो ये जो सख्ती है, मतलब जो फ्लैट रेट चेंज करने की बात की गई है, इस पे आप इस सरकार की आप क्या कह सकते हैं, कड़कपन समझ रहे हैं या पिछले सरकारों ने आप पे बहुत नरमी दिखाई है? दोनों में से क्या वजह है? हाँ, नहीं तो मैं चाहता हूँ भाई ठीक है, दौर है, महंगाई का भी है, उसमें थोड़ा सा बढ़ा करके इजाफा लगा लें। जो चल रहा है दौर, इजाफा करके थोड़ा सा फिक्स रेट को आगे ले जा करके उसी पर रोक करके और ये बुनकरों को ये राहत दें। मेरी ये मंशा है कि ऐसी बात को मानना चाहिए और ये वाजिब है कि वैसे 65 रुपया हाथ था, 65 से 100 रुपया कर लें, 105 110 तक कर लें और इसी को फिक्स रेट पर आगे गाड़ी लेकर चलें तो बेहतर यही। ये तो लगातार आप लोग मांग करते आ रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी यही मांग, लेकिन ये जो ज्ञापन देने का दौर है ये थमता नज़र नहीं आ रहा है। हाँ। तो उम्मीद किससे है आपको? आप लोग ने खुद डीएम को ज्ञापन दिया, आपने जैसे मुझे बताया बिहाइंड द जिले कैमरा पर जा करके डीएम साहब को मैंने ज्ञापन भी दिया, अपनी बात पहुँचाई। अब कहाँ तक वो समझे कहाँ तक नहीं, मैं तो उसके बारे में बहुत अच्छी नहीं जानकारी, मैं बहुत तो रहता नहीं,
लेकिन ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सत्ता सरकार से कि जो है हमारी बात माने और जायज़ है और इसको मानना के लिए लाजमी है, वो जिम्मेदार आपका है। क्या नाम है भाई? जी तनवीर अशरफ मुबारक। तो जब से ये 15 दिन हो गया हड़ताल को, ये 15 दिन से जो आप लूम नहीं चला रहे, क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं? बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, जो आमदनी थी वो रुक गई है और उसी के सहारे मामला चलते थे घर के। गल्ला मिल रहा है तो बस वही है कि जितना खर्चा उससे कम गल्ला मिल रहा है कि उससे भी नहीं चल पाएगा। अगर ऐसा कहा जाता है कि बुनकरों का जो काम है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर समुदाय से जुड़ा हुआ है, मैं ये कहूँ कि मुसलमानों से जोड़कर देखा जाता है इसको, तो किस हद तक ये सही? ये तो गलत बात है। जैसे प्रदेश में दूसरे स्थान पर बुनाई पेशा है, कपड़े का काम है, पहले पे किसान है, किसान में छोटा तबका भी है, बड़ा तबका भी है, उसी तरह जो है बुनकरी में भी है, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। लेकिन अब उस चीज़ को हुकूमत को समझना चाहिए कि इस पैसे को ख़त्म ना करें, इसमें थोड़ा सा कुछ रद्दोबदल करके हम लोग को बहाल करें। चाचा क्या नाम है? हमरा अलाउद्दीन नाम है, मुबारकपुर। अलाउद्दीन, हाँ, आप बुज़ुर्ग लग रहे हैं, आप काफ़ी टाइम से इस व्यवसाय को कर रहे हो। ज़्यादा रोज से सन 2006 से जो है हम लोग का फ्लैग रेट से बिजली मिलती थी और इस टाइम जो है फ्लैग रेट बंद कर दिया गया है। हम लोग को बिजली वाले बेहद परेशान करते हैं और हम लोग की परेशानी जो है, हम लोग चाहते हैं फिक्स रेट हो जाए, ये परेशानी से जो है दूर हो जाए। जो बिजली वाले परेशान करते हैं, परेशानी न रहे। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, जो एक नारा बुलंद किया जाता है बुनकर एकता जिंदाबाद, अगर ये फ्लैट रेट की बात सरकार नहीं मानती है तो किस हद तक और कब तक सारे बुनकर एकता दिखाएंगे और अपने लूम को बंद रखेंगे? अब इसके बारे में तो आगे हमारे जो सीनियर लीडर हैं उनकी तो हमें बहुत अच्छी जानकारी नहीं है। मैं उसका एक हिस्सा में हूँ और कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। अब देखिए, जहाँ तक इनकी ताकत होगी, जहाँ तक इनकी कोशिश होगी, तहाँ तक तो प्रयास करेंगे और लास्ट में तो फिर क्या करेंगे, पस्त हो जाता है हर आदमी। अपनी तो पूरी से पूरी कोशिश है कि मैं सत्ता सरकार से अपनी बात कहवाऊँ और मनवा लूँ, जो मान जाए, और जायज़ भी मांग मेरी है। और इस बीच में देखिए बुनकर बैठा हुआ है, बिजली जो सारा कारोबार ठप है। इस मौके पे भी बिजली वाले हमको आकर तंग करते हैं, परेशान करते हैं। आप कैसे, कितना कनेक्शन है, क्या है, कागज़ है, जमा किया नहीं जमा किया, ये सब दिक्कतें मुझ पर आ रही है। तो ये बुनकर ये चाहता है कि हमारा जो है एक फिक्स हो जाए ताकि हम इत्मीनान से और सुकून से कुछ काम कर सकें, बेहतर है। तो इसी तरीके से फिक्स जो है अगर होता है तो हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। थोड़ा बढ़ा के कर दें वो भी ठीक है, लेकिन फिक्स हो, मेरा ये मानना है कि बहुत बेहतर होगा। तो लगातार एजिस न्यूज़ की टीम टांडा के कोने कोने में जहां भी पहुंची, बुनकरों ने यही कहा कि वो फ्लैट रेट योजना चाहते हैं, चाहे वो उसमें थोड़ी सरकार बढ़ोतरी कर दे तो भी चलेगा, लेकिन उससे कम इन लोग कुछ नहीं चाहते। और अगर उस पर कोई फैसला नहीं आता तो धरना जारी रहेगा। हाँ, धरना तो चल रहा है, चल ही रहेगा। आगे की बहुत स्थिति तो मुझे मालूम नहीं कि ये धरना के अंदर तक की बहरहाल चल रहा है, सारे लोग साथ में हैं और चल रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि कांग्रेस प्रियंका गांधी ने भी आज एक लेटर दिया है योगी आदित्यनाथ को बुनकरों से जुड़े मसले पे। तो ये बात कहीं ना कहीं ऊपर लेवल तक पहुंच गई है, सारी राजनीतिक पार्टियां भी इसमें अब इन्वॉल्व हो गई हैं। लेकिन अगर उस बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो सिर्फ एक समाज है और बुनकर तबका है, और वो भी बुनकर तबके में कोई सेठ लोग नहीं है, ये मिडिल क्लास तबका है जो रोज़ कमाता है और रोज़ खाता है। लेकिन आज वो परेशान है, तो इनकी परेशानी कौन समझेगा, कब समझेगा, इस पर हमारी भी नज़र रहेगी और इनकी भी नज़र रहेगी। लगातार एजिस न्यूज़ बुनकरों के मुद्दे को उठा रहा है। आपका एक शेयर ये न्यूज़ को वहाँ तक पहुँचा सकता है जहाँ तक आप इसे पहुँचाना चाहते हैं।